ये हैं गुब्बारे जैसे फूले फूले आलू के पराठे। अगर आपके आलू के पराठे बेलते टाइम फट जाते हैं तो आज का ये सीक्रेट ज़रूर देखिए। कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से पराठे फट जाते हैं। आज उन्हीं गलतियों को सुधार कर बनाएंगे एकदम ढाबे जैसे परफेक्ट और टेस्टी आलू के पराठे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठे के लिए डो लगा लेंगे। ये भी स्पेशल है। 2 कप गेहूं का आटा लेंगे, 3 बड़ा चम्मच बेसन, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच नमक या टेस्ट के मुताबिक। अब इन्हें एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम पानी से गूँथ लेंगे। पराठे का डो हमें सेमी सॉफ्ट चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ढीले साइड पर चाहिए। सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अब घी डालकर हमें बहुत अच्छे से आटे को गूँथ लेना है। पराठे का डो अगर हार्ड साइड पर रहा तो पराठे हमारे फट जाएंगे और उसकी स्टफिंग बिखर जाएगी। इसीलिए इस तरह का सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। इसे कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे जब तक हम आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आते हैं आलू के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, आलू की स्टफिंग। ध्यान रखिए कि आलू को बॉयल करके इसे हम छील कर पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और आलू को हाथ से मैश नहीं करना है, इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करना है। ग्रेट करने से आलू में किसी भी तरह की गांठें नहीं होंगी, इससे हमारा पराठा फटेगा नहीं। अब आलू में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च को दरदरा कूट के ले लिया है और आधा कप फ्रेश धनिया पाउडर। मसालों में ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और लास्ट में ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक नमक। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आलू को बहुत ज़्यादा मसल के नहीं मिक्स करेंगे वरना पानी छोड़ देंगे। आलू में जो भी हमने मसाले ऐड किया है, एक बार इस तरह से आप आलू का पराठा बनाकर देखिएगा, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब आलू की जो स्टफिंग है इस तरह से पहले से बॉल बनाकर रख लें तो आलू के पराठे में फिल करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अब डो को थोड़ा सा हम और गूँथ लेंगे ताकि चिकना हो जाए। इसके बाद हम इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से इतना बड़ा पेड़ा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब पेड़े पर सूखा आटा लगाकर इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और बीच में लगाएंगे देसी घी और देसी घी को इस तरह से फैला लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और बीच में रखेंगे आलू की स्टफिंग। देखिए आलू की स्टफिंग ना बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादा रहेगी तो फट जाएगा और कम रहेगी तो पराठा हमारा उतना टेस्टी नहीं लगेगा। अब इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसे हम बंद करेंगे और थोड़ा सा हम आटा इसमें से निकाल लेंगे। अब हाथों से इस तरह से फैलाएंगे, जैसे जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सेम मेथड फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो बीच में हमने देसी घी और सूखा आटा लगाया है ना, इससे हमारा पराठा एकदम 100% फूलेगा। अब हल्के हल्के हाथों से इसे हमें बेल लेना है, बहुत प्रेस नहीं करेंगे वरना हमारा पराठा फट जाएगा। तो देखिए दोनों साइड से बिल्कुल भी कहीं से फटा नहीं है, एकदम आसानी से ये बिल गया है। दूसरी तरफ तवा हमने अच्छे से गरम कर लिया है। अब एक साइड से हल्का सा पराठा जब सिक जाए, थोड़े थोड़े बबल्स नज़र आने लगे, इसके बाद इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं लेकिन पराठा वगैरह घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बस आप देखते जाइए कि हमारा पराठा कितना अच्छा गुब्बारे जैसे अब फूल रहा है। मुझे तो कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट हमारा पराठा फूला है। अब देखिए इसकी साइड हमने चेंज कर दिया है। एक साइड से जब सेक जाए ना तभी इसकी हम साइड चेंज करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा हमारा पराठा कितना परफेक्ट बना है, एकदम अच्छे से सिक गया है। अब चलिए देख लेते हैं पराठे को कट करके इसकी स्टफिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं आलू की जो स्टफिंग हमने फिल की है हर तरफ अच्छे से एक बराबर है, कहीं कम ज़्यादा नहीं है। अभी इस टाइम पराठा बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं अच्छे से दिखा भी नहीं पा रही हूँ।
पहला वाला तरीका अगर आपको मुश्किल लगता है तो ये है उससे भी आसान तरीका। अगर आपको पराठे में फिलिंग भरने में मुश्किल आती है तो ये वाला देखिए। पहले रोटी बेल लेंगे और बीच में देसी घी और थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इस तरह से चुन करके बीच में थोड़ा सा आटा निकाल लेंगे और इसे हम हल्के हाथों से फैला लेंगे। इसके बाद सूखा आटा लगाकर इसे हल्का हल्का बेलेंगे जैसे हमने पहले बेला था। पराठा जब तक मैं बेल रही हूँ वीडियो देखते देखते हमें ये बताइए कि इस टाइम हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अब देखिए ये वाला भी पराठा कितने अच्छे से बिल गया है, कहीं से फटा नहीं है। पराठे को सेकते टाइम हमें इस बात का ध्यान देना है कि तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। और हाँ, अगर आपको पराठा क्रिस्पी चाहिए तो इसे आप लो फ्लेम पर थोड़ी देर सेकें और अगर सॉफ्ट साइड पर चाहिए तो हाई फ्लेम पर इसे आप सेकें। तो देखिए दूसरा पराठा भी हमारा कितने अच्छे से फूल रहा है। तो अब बस दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अगर आपको ये दोनों पराठा मुश्किल लगता है तो उससे भी आसान तरीका ये वाला है। एक बड़ी रोटी पहले हम बेल लेंगे और बीच में हमने लगाया है देसी घी और इस तरह से हमने आलू की स्टफिंग फैला दी है और इसे हम ट्रायंगल शेप देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये किनारे अच्छे से चिपक नहीं रहे हैं तो आप पानी लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे, बहुत तेज़ प्रेस नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ तवा हमने अच्छे से गरम कर लिया है, इसे भी हम इसी तरह सेक लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला भी पराठा बनाना कितना ज़्यादा इजी है। और देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहा है, इसे मैं जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये फूला है। वैसे आपको इन तीनों में से कौन सा पराठा बनाना ज़्यादा इजी लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तैयार है हमारे एकदम ढाबे वाले आलू के पराठे, बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से एकदम टेस्टी। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।